हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3H। बुक जो है ये मनोहर रे की बुक है, ठीक है, डॉक्टर मनोहर है। तो आज इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3H का पहला क्वेश्चन। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपया मासिक बचाता हो तो प्रत्येक का मासिक आय हमें याद करवाया। देखिए मैं आपको एक बार और समझाता हूं इसे। ए और बी का मासिक आय है ना, ए और बी का मतलब मासिक जो रुपए कमाते हैं ना, जितने रुपए ए और बी महीने में कमाते हैं, कितना 9:7 के अनुपात में कमाते हैं, ठीक। और उनके मासिक व्यय मतलब उनके व्यय मतलब खर्च, ठीक। उनका खर्च कितने का खर्च का जो अनुपात दे रखा है 4:3 का अनुपात है ए और बी का। मतलब ए 4 खर्च करता है, बी कितना 3। एक तरह से इतना मान सकते हैं आप, वैसे अनुपात में दे रखा है। और यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये बचाता है, ए भी 200 रुपये बचाता है और बी भी 200 रुपये बचाता है, तो अब ये पूछा है तो प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय हमसे ज्ञात करवाया, अनुपात में दे रखा है और हमसे पैसों में ही पूछ रहा है। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। मानते हैं माना ए का मासिक आय तो ए का मासिक आय क्या हो जाएगा, बराबर 9x। इसे 9x मान लेंगे। और ऐसे दूसरे का बी का मासिक आय बराबर कितना 7x, ठीक, ये मान लिया। नेक्स्ट क्या, ए का मासिक व्यय, ए का मासिक व्यय बराबर कितना मानेंगे 4y, ठीक है। और बी का मासिक व्यय ये कितना मानेंगे 3x। देखो दे रखा है ना भाई, जहां 9:7 है ना, यहाँ 9x 7x मान लिया और यहाँ 4x और 4y और 3y मान लिया। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, बचत। तो ए का बचत कितना हो जाएगा, ए का बचत निकालने के लिए क्या करते हैं, आय में से मतलब जो उसकी इनकम है अगर उसमें से व्यय माइनस कर दें, है ना, तो ए का बचत बराबर कितना हो जाएगा 9x - 4y। आय मतलब जो उसकी इनकम है, इनकम में से उसका जो बचत है वो माइनस कर दिया तो क्या निकल के आएगा, खर्च। और खर्च यहाँ कितना दे रखा है, सॉरी मतलब आय में से और खर्च घटा दें, है ना, ये जो खर्च दे रखा है ना, हाँ व्यय मतलब खर्च, आय में से खर्च घटा दें तो उसका क्या निकल के आएगा, बचत। तो बचत कितना दे रखा है 200 रुपया, ये आ गया ए का बचत। और बी का बचत कितना आएगा निकल के हमारा, बी का बचत बराबर 7x - 3y बराबर कितना 200। देखिए आय बराबर होता क्या है, आय बराबर बचत प्लस खर्च। भाई आपने कोई पैसा कमाया, ठीक है, एक हिस्सा आप उसका बचाते हो और दूसरा हिस्सा आप उसका क्या करते हो, खर्च करते हो। ये दो ही चीज होती हैं। तो आय बराबर क्या होता है, बचत इनटू खर्च। अब जैसे अभी हमारे क्या आय माइनस खर्च इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, बचत। क्योंकि इस खर्च को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ गया, हमारा बचत आ गया। तो वही यहाँ पे लगा दिया। तो हमारी दो समीकरण बन गई, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर ये होगी 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 9 तिया 27x माइनस 4 तिया 12y बराबर 3 दूनी 600।
इसमें कितना करेंगे 4 का, तो 7 चौक 28x माइनस और 4 किया 12y बराबर 4 दूनी 800। क्या लिखेंगे यहां पर घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये कट गया, सारे सिंबल चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, 27 में से 28 का कितना बचा माइनस का x, एक x बराबर यहाँ कितना बचेगा माइनस का 200, माइनस से माइनस कटा, x बराबर कितना निकल जाएगा 200। ठीक, अब हमारा है अगला स्टेप, इसमें x बराबर 200 समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 200 जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये वाली समीकरण 1 है, तो 9 इंटू 200 माइनस 4y बराबर 200, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 1800 माइनस 4y बराबर 200। तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 4y बराबर प्लस का 1800 माइनस का 1800 बराबर ये कितना जाएगा 1600 y, तो y बराबर कितना जाएगा, ये माइनस का 1600 आएगा, ठीक है, क्योंकि 200 में से 1800 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1600, तो माइनस का 1600 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस किया 4 चौक 16, तो कितना जाएगा y बराबर 400। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात कीजिए। x बराबर कितना निकल के आया 200, तो इसमें 9x है ना, इसकी मासिक है, a की मासिक है 9x, a का मासिक आया तो क्या हो जाएगा 9 इंटू कितना 200, 9 दूनी कितना हो जाएगा 1800, और b का मासिक है कितना हो जाएगा b बराबर 7x, तो 7 इंटू 200 बराबर 7 दूनी 1400, यहाँ 3y आएगा, ठीक है, y कर लेने पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने b का मासिक है और सॉरी b का मासिक व्यय को हमने किसमें माना y में, 4y ये b का मासिक व्यय 3y, a का हो गया 4y b का 3y, तो यहाँ तक हमारी दोनों चीज आ गई 1400 और 1800, उसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है दूसरा, यह है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, पलटने से क्या है? बनी संख्या का बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है जो हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या बराबर कितना मानेंगे 10x प्लस y, ठीक है, जिसमें इकाई का अंक क्या माने, क्या इकाई का अंक ये 10x है, ठीक है, 10x प्लस y, इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x। तो 2 अंकों की संख्या का योग तो x प्लस y, भाई इकाई और दहाई दोनों संख्या है, इन दोनों का योग कितना हो गया 9, ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अगली कंडीशन क्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो मतलब जो पहली संख्या है ना उसका 9 इंटू किसका 2 गुना 10x प्लस y का 9 गुना, ठीक है, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब संख्या के अंक पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, इसका कितना 2 गुना। अब इसको सॉल्व करना है, क्यों ना कितना हो जाएगा 9 की गुणा जब अंदर होगी 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x,
तो कितना हो जाएगा 90x माइनस का कितना, देखो एक्स एक्स वाले एक तरफ ले आते हैं और वाई वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 20y, इस प्लस के 9 को उधर जाके माइनस का 9y, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 88x, और बराबर ये कितना हो जाएगा 11y। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर कितना 88x अपॉन 11 को उसके नीचे ले जाएंगे 11, तो 11 से कट जाएगा 11 8 88, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8x। ठीक है, और y बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो उससे क्या होगा भाई, दोनों x x की फॉर्म में आ जाएंगे, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 8x बराबर कितना 9, 8x और x प्लस 9, x और 8x कितना हो जाएगा 9x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 9, तो यहां से कितना निकल के आएगा x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 1 इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, x बराबर 1 समीकरण किसमें 2 में रखने पर, x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखने में कितना आ जाएगा y बराबर 8 इंटू 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8, x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर कितना आ गया हमारा 8। तो अब हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई बराबर 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 1 प्लस वाई का कितना 8, 10 से कम 10 और 1 8 कितना हो जाएगा 18। तो संख्या हमारी क्या निकल के आएगी 18। अगला क्वेश्चन करते हैं 13 क्वेश्चन है, पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ कमाया जितने रुपए में उसने उस पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का ये हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आपको समझाता हूं मैं। कोई पुस्तक विक्रेता है ना, जो पुस्तक को बेचता है, उसने क्या करा, अपनी पुस्तक को 24 रुपए में बेच दिया और बेचकर उसने उतने ही प्रतिशत लाभ कमा लिया जितने रुपए में उस पुस्तक को खरीदा था। मतलब कि 24 रुपए में बेच के इसने उतना ही लाभ कमा लिया, ठीक है, जितने में उसने उस पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब 2 गुना लाभ कमाया उसने एक तरह से। चलो तो अब इसे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या मानेंगे, माना पुस्तक का क्रय मूल्य, माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर कितना x रुपए। ठीक, उसके बाद में पुस्तक का विक्रय मूल्य एसपी, तो एसपी को छोड़ो, यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 24 रुपए। ठीक, लाभ कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स। ठीक, देखिए लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट बराबर कितना एसपी माइनस क्या सीपी, मतलब कि विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ। ठीक है, तो देखो विक्रय मूल्य कितना हमारा 24 और क्रय मूल्य मतलब जिसमें हमने उस वस्तु को खरीदा था वो कितना हमारा x। तो प्रॉफिट आ गया हमारा लाभ, और लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर कितना हमारा x प्रतिशत है। तो इसमें क्या है, 100 रुपए पर लाभ निकालते हैं। 100 रुपए पर लाभ, 100 रुपए पर लाभ बराबर x रुपए है। ठीक है, 100 रुपए पर लाभ हमारा कितना x रुपए है, तो 1 रुपए पर लाभ कितना होगा, एक रुपए पर लाभ होगा हमारा x अपॉन 100। ठीक है, तो x पर लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x अपॉन 100 इंटू कितना x, तो बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से x स्क्वायर अपॉन
100, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये लाभ किस लाभ के बराबर है? 24 माइनस एक्स के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 2400 माइनस कितना? 100x। ठीक, ये द्विघात समीकरण बन गया। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर के प्लस में 100x, ठीक है 100x, और ये प्लस का 2400 क्या हो जाएगा? माइनस का 2400 बराबर कितना? 0। इसके फैक्टर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, तो 12 और 100 तो हो जाएगा प्लस 120 120x 12 दूनी 24 120, हाँ 12 और 20 120x और 20x माइनस 2400 बराबर कितना? 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे यहां से तो क्या बचेगा? x प्लस 120, ठीक है, क्योंकि इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 20, तो क्या बचेगा? माइनस का 20 कॉमन लिया तो x तो ये बचा, और प्लस का कितना? 120, क्योंकि 12 दूनी कितना और 24 बराबर कितना? 0। तो ये आएगा x प्लस 120 और x माइनस 120 बराबर 0। तो x बराबर यहां से क्या निकल के आएगा? 20, और दूसरा x बराबर कितना? माइनस का 120, ठीक है। ये हमारी दो चीजें निकल के आई x के मान। तो देखिए पुस्तक का जो क्रय मूल्य वो कितना निकल के हमारा? 20 रुपए, ठीक है, क्योंकि माइनस में तो क्रय मूल्य होगा नहीं, प्लस में ही होगा, तो हमारा क्या निकल रहा है? 20 रुपए। देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, आपके लिए वैसे ये नहीं है, आप इसी तरीके से करना, मैं एक थोड़ा शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। अब देखिए हमें कितना दे रखा है? 24 रुपए में बेचता है, तो एसपी कितना हो गया? 24 बराबर सीपी हमारा कितना है? नहीं पता हमें। ये तरीका जब काम आता है जब ऑप्शन से हो, ऑप्शन दे रखे हो, तो हमारे यहाँ कितना 20 है ना, मान लो एक ऑप्शन 20 ले लिया हमने, तो 20 प्रॉफिट कितने का? और फिर यहाँ पे 120 अपॉन कितने? 100। इस जीरो से जीरो गया, इस जीरो से जीरो गया, तो 12 दूनी 24, तो 24 बराबर कितना आ गया? 24, और वही इस कंडीशन में बोला हमसे, ठीक है। तो ये तो एक आंसर चेक करने का एक तरीका है, ठीक है, आपको करना है इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा। ये क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल क्रय मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल क्रय मूल्य कितना? 46 रुपया है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना होगा वही समीकरण बनाकर, ठीक है। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना मानेंगे? x, और एक पेंसिल एक कलम का मूल्य इसे कितना मानेंगे? y, ठीक है। ये x रुपया हो गया, और ये कितना? ये y रुपया हो गया। तो अब हमसे इसने बोला 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो देखिए भैया अब लिखते हैं 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, ठीक है। 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर कितना? 50 रुपया है। अब जरा मेरी एक चीज समझना है जरा गौर से, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपया। तो 5 पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 में x की मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखिए होता क्या है, जैसे टोटल मूल्य TOTL टोटल मूल्य, ठीक है, बराबर क्या होगा?
एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिख के दिखाता हूँ। एक वस्तु का मूल्य इनटू वस्तु, जो हमारी वस्तुओं की संख्या, ठीक है, बराबर क्या आएगा, टोटल मूल्य, टोटल मूल्य, टोटल प्राइस। ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें देखिए, हमने एक पेंसिल का मूल्य कितना माना, एक वस्तु का मूल्य x हो जाएगा, वस्तु की संख्या में कितना दे रखी है 5 इंटू 5, तो 5x, तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल मूल्य आ गया ना, गया टोटल जो प्राइस हमारा, टोटल कितना रुपया खर्च हुआ, तो ये जो बोला है इसमें टोटल प्राइस ने कितना दे रखा है इन दोनों का 50 रुपया, ठीक है। तो इसे निकालते हैं 5x प्लस ऐसे ही 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y बराबर कितना आ गया 50, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब निकालेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, 7 पेंसिल तो क्या हो जाएगा 7x प्लस कितना 5y, 5 कलमों का कुल मूल्य कितना 46, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण x या y के कोफिशिएंट में से एक को हमें बराबर करना होगा। तो समीकरण 1 में 5 की गुणा तथा समीकरण 2 में तथा समीकरण 2 में 7 की गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो समीकरण में 5 की तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25x प्लस 7 पंजे 35y बराबर 5 पंजे 25। दूसरे में क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49x प्लस 7 पंजे 35y प्लस सॉरी बराबर 6 सत्ते 42 की 2, हासिल लगी 4 और 7 चौक 28, 31 पति 322, इतना आ गया। अब देखो ये तो कट जाएंगे, सारे सिंबल चेंज होंगे क्योंकि क्या होगा घटाने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये गया और माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, 49 25 में से 49 गया तो ये बचेगा 30, 19 और 30 तो वो देखो 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, 1 मिनट सॉरी 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4 और ये 2 24, यहाँ जाएगा माइनस का 24x बराबर 322 में से 250 हटाइए, आएगा तो माइनस का क्योंकि ये ऊपर है नीचे, तो ये आ जाएगा 2 का 2 आ जाएगा, 12 में से 5 के तो 7, हाँ इतना ही आएगा 72। तो x बराबर यहां से क्या निकल के आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 72/24, तो 24 में 48 दिया 72, तो x बराबर यहाँ पे कितना निकल के आएगा, x बराबर निकल के आएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब x बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, रख दीजिए इसमें समीकरण 1 में, तो 5 इंटू 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर कितना आ जाएगा 50, 7y बराबर 50, 15 को उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से ये गया तो 35 बराबर 7y बराबर 35, तो y बराबर कितना आ जाएगा 35/7, तो 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक। अगर देखो इसका आंसर मुझे पता नहीं है, x बराबर 3 तो यहाँ तो मुझे पता है, ये 7 पंजे हाँ 5, इसका 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया। अब एक बार चेक कर लेना, ये शायद सही ही होगा है ना, ये वाला तो आंसर मुझे पता है, x बराबर 3 है तो y बराबर 5 होगा। देखो तरीका और है, पता लगा सकते हैं हम, इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 50 के बराबर आएगा, कैसे 5x 5 दिया 15 प्लस 7 पंजे कितना 35 बराबर कितना 50 के बराबर होना चाहिए, तो 30 40 और 50 एकदम दोनों सही है हमारे।
ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी में 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, ज्ञात कीजिए। इसने हमसे पूछा है। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी करता है, हमें नहीं पता कितना मासिक वेतन है, कुछ होगा, 2, 4, 6, 10 हजार जितना भी होगा, और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। मतलब हर साल उसके वेतन में कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है, एक नियत। और यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो गया, 4 वर्ष बाद उसने अपना वेतन दे रखा कि भैया मेरा वेतन 4 वर्ष बाद 2200 हो रहा है, और 15 वर्ष बाद वो बता रहा कि मेरा वेतन कितना हो रहा है, 2750 हो रहा। तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था ये हमें ज्ञात करना है। प्रारंभ वाला वेतन इसने हमें नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना प्रारंभ में मासिक वेतन। प्रारंभ में मासिक वेतन मानेंगे x, और वार्षिक वृद्धि जो इसने हमें बताई है, नियत है कि ये भी हमें पता नहीं है, तो इसे क्या मान लेते हैं y। ठीक है, तो अब निकालते हैं 4 वर्ष बाद उसका वेतन। 4 वर्ष बाद उसका वेतन x, एक तो मासिक वेतन ये हो गया, प्लस 4 इंटू वाई जो उसकी में वृद्धि हुई है, बराबर कितना 2200। अगला स्टेप हमारे क्या, 15 वर्ष बाद उसका वेतन, 15 वर्ष बाद उसका वेतन, इसे निकालेंगे। क्या लिखेंगे, बराबर x प्लस 15y, क्योंकि वार्षिक वृद्धि जो है वो ये है हमारी, बराबर कितना 2750। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 2200 है ना, दे रखा। दूसरा क्या दे रखा है, x प्लस 15y बराबर 2750। ठीक है, यहाँ 2750 है, इससे काट देंगे, क्या बचेगा, x x कट चला जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा घटाने पर, और 4y 15y, तो इसमें से क्या जाएगा माइनस का 11y, यहाँ क्या जाएगा 0, 5, 7 में से 2 गया तो 5, 550। तो y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ भी माइनस आएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 550 अपॉन 11, और 11 पंजे 55। तो y बराबर यहाँ से क्या निकल गया 50। ठीक है, क्योंकि 0 तो ये और 11 पंजे 55। अब y बराबर 50 कहाँ रख देंगे, y बराबर 50 समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। और ये y बराबर 50 हमारे क्या आ गया, वार्षिक वृद्धि आ गई, जो उसकी हर साल उसकी वृद्धि हुई, नियत वृद्धि जो हुई है उसकी। तो y बराबर 50 समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना जाएगा, x प्लस 4 इंटू वाई कितना हमारा 50 बराबर 2200। तो x प्लस 4 पंजे 20, 200 बराबर कितना 2200। ठीक है, तो x बराबर कितना 2200 माइनस कितना 200, तो x बराबर कितना निकल कर जाएगा 2000। ठीक, तो उसका मासिक जो प्रारंभ में मासिक वेतन था वो कितना था 2000, और वृद्धि कितने की हो रही है 50 रुपए की हर साल। अगला क्वेश्चन करते हैं, छठा। ये क्वेश्चन है, मेवे के 700 ग्राम के पैकेट का लागत 72 रुपया है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश हैं। 700 ग्राम का एक पैकेट है, लागत भैया 72 रुपया इसका। ठीक है, कुछ काजू की गिरी है और शेष भाई किशमिश है इसमें,
अब हमें नहीं पता काजू कितना है और किशमिश कितना है। काजू की गिरी का भाव 96 रुपया प्रति किलोग्राम और किशमिश का भाव 112, ठीक है, किलोग्राम हो। तो याद करो कि पैकेट में दोनों मेवों की तौल के अलग अलग कितने हैं। भाई देखो इसने देखो 700, एक तो हमें बता दी टोटल कि भैया ये पैकेट है हमारे पास, ठीक है, इसका ये 700 ग्राम इसका तौल है और 72 रुपया इसका पूरा प्राइस है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश की गिरी है, ठीक है। काजू की गिरी का भाव होता है 96 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 96 रुपए में तुम्हें 1 किलोग्राम काजू मिलेगा, ठीक, अलग से लोगे तो। और किशमिश का भाव होता है कितना, 112 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब ये कह रहा है इस जो पैकेट है ना 700 ग्राम का, इसमें कितने काजू और कितनी किशमिश है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब इसमें मानना स्टार्ट करते हैं। किशमिश माना किशमिश बराबर x ग्राम मान लिया हमने, ठीक है। और काजू कितना मानेंगे, y ग्राम। काजू का माप कितना, y ग्राम। तो x प्लस y दोनों का वजन कितना हमारा 700 ग्राम, ठीक है। योग्य समीकरण नंबर 1। अब अगला हमें दे रखा काजू की गिरी का भाव। काजू की गिरी का भाव ये हमें दे रखा 96 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो हमने तो y ग्राम काजू मान लिया है ना कि y ग्राम काजू है, तो ये 1 किलोग्राम के हैं, तो लिखेंगे y ग्राम काजू की गिरी का कीमत, y ग्राम काजू की गिरी की कीमत कितना हो जाएगा, 96y अपॉन कितना 1000, ठीक। अब अगला स्टेप है इसमें x ग्राम किशमिश की कीमत, x ग्राम किशमिश की कीमत ये कितना होगी 112x अपॉन कितना 1000, क्योंकि देखो 1000 इसमें से लगाया क्योंकि 96 रुपए प्रति किलोग्राम है ना, मतलब 96 रुपए में 1 किलोग्राम, तो 96 इंटू वाई जो y ग्राम है अपॉन कितना कर दिया 1000, ठीक। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना जाएगा 96 अपॉन 96 अपॉन 1000 प्लस 112 x अपॉन कितना 1000, ये बराबर किसके होगा 72 रुपए के, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा भाव आया ना, ये सॉरी 96 अपॉन y अपॉन 1000, ये क्या आया भाई, लागत आ गई ना इसकी, किसकी काजू की, और ये वाली 112 अपॉन x ये किसकी लागत आ गई किशमिश की। अब निकालते हैं इसे, एलसीएम लेंगे कितना 1000 96y प्लस 112 x बराबर कितना 72। तो यहां क्या करेंगे हम, छियानवे वाई प्लस 112x बराबर 72, 1 2 3 72,000, इस 1000 की मल्टीप्लाई क्रॉस करके 72 में कर देंगे। तो यहां से ये हमारा आ गया 96, देखो कुछ 12 इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लें 96 वाई इसमें से क्या कॉमन लें जिससे दोनों कट जाए। तो हम आज 3 से नहीं बनेगी, 4 8 एकम 8 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 8 चौक 32, हाँ हम इसमें से 8 कॉमन ही ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12y प्लस 14x, ठीक है, 12y प्लस 14x, और यहाँ पे कितना हमारा ये आ जाएगा 8 कॉमन लिया ना हमने, तो बराबर 72,000, 12y प्लस 14x बराबर 72,000 अपॉन कितना 8 8 को उसके चलेंगे 8 8 में 72, तो ये जाएगा 12। अब हम लिख लेते हैं सही तरह से 14x प्लस 12y बराबर कितना 9,000, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 1, तो ये रहा, और 2 ये हो गया।
भाई प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो प्लस का सिंबल तो प्लस का ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण एक में 12 से गुणा करने पर, समीकरण एक में 12 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक। तो समीकरण एक में 12 की गुणा करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 12x प्लस 12y बराबर कितना 12 6 72 12 7 84। काटेंगे इन दोनों को, इसे यहां लिख लीजिए कितना है 14x प्लस 12y बराबर कितना 9000। ये गया 14 में से 12 गया कितना होता है 2x, 9000 में से 84 से गया कितना होता है 600, x बराबर कितना आ जाएगा 600 अपॉन 2, तो 2 3 6, तो x बराबर आ गया 300 ग्राम, ठीक है। तो 300 ग्राम क्या है किशमिश, ठीक, 700 ग्राम के पैकेट में 300 ग्राम किशमिश, x बराबर 300 हम किसमें रखेंगे, x बराबर 300 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो कितना हो जाएगा 300 प्लस y बराबर 700, तो y बराबर कितना हो जाएगा 700 माइनस 300, तो y बराबर हो जाएगा कितना 400 ग्राम, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो y बराबर 400 ग्राम, ये क्या हो हमारा काजू, मतलब 700 ग्राम के पैकेट में क्या 300 ग्राम तो किशमिश है और 400 ग्राम क्या है काजू, ठीक है। और ये हमसे पूछा है, और अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से अगली वीडियो में करेंगे, ठीक। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।